जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वेपन ट्रेनिंग से यानी कि हथियार प्रशिक्षण से। व्हाट इज द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी होती है? तो .22 डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता होती है 5 राउंड। और .22 डिलक्स राइफल का अगर कैलिबर आपसे पूछा जाता है तो इसका कैलिबर होता है .22 इंच। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल की जो कारगर रेंज होती है यानी कि प्रभावी सीमा होती है वो कितनी होती है? तो इसकी जो कारगर रेंज होती है वो 25 यार्ड यानी कि 25 गज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल का सामान्य फायर दर यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? तो इसका जो नॉर्मल रेट ऑफ फायर होता है वो होता है 5 राउंड प्रति मिनट। लेकिन अगर हम रैपिड रेट ऑफ फायर की बात करते हैं, रैपिड रेट ऑफ फायर, तो वो होता है 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी, 5 राउंड प्रति मिनट, 1 मिनट में 5 राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो उसकी लंबाई होती है 43 इंचज यानी कि 43 इंच इसकी लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वेट ऑफ .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? .22 डिलक्स राइफल का वजन होता है 6.2 औंस। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर है, 6.2 औंस .22 डिलक्स राइफल का वजन होता है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को, आंसर वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच टारगेट इज यूज्ड फॉर फायरिंग एट 25 यार्ड्स। 25 गज की दूरी पर फायरिंग करने के लिए किस टारगेट का उपयोग किया जाता है? तो ये 1:1 का टारगेट होता है, 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीआई। एमपीआई का फुल फॉर्म क्या है? एमपीआई की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, जब भी हम फायरिंग करते हैं, मान लो हमारे 5 राउंड है, एक राउंड यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इन सभी का अगर हम मीन निकालते हैं कि इसका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है वो मान लो यहाँ पे हुआ होगा, तो इस पॉइंट को हम मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कैलिबर ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल का कैलिबर या फिर कुतर कितना होता है, या फिर कई बार इसका बोर भी पूछ लिया जाता है। एक ही बात है, सभी का मतलब एक है, और इसका जो होता है वो होता है .22 इंच। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज यूज टू क्लीन द बैरल ऑफ ए राइफल। राइफल की बैरल को क्लीन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइफल की बैरल को क्लीन करने के लिए पुल थ्रू का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज राइफल कंसीडर्ड लोडेड। राइफल को लोडेड कब माना जाता है? तो राइफल को लोडेड जब माना जाता है जब चैम्बर में राउंड होता है। व्हेन ए राउंड इज इन दी चैम्बर, जब चैम्बर में राउंड हो, जब चैम्बर में गोली हो, तो हम कहेंगे कि जो राइफल है वो लोडेड है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं जो वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। एसएलआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो वो होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। सेल्फ लोडिंग राइफल जो है वो एसएलआर की फुल फॉर्म होती है। एलएमजी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो वो होती है लाइट मशीन गन। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एमएमजी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो वो होती है मीडियम मशीन गन। क्या होती है? मीडियम मशीन गन। और इंसास की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए, इंसास की, तो वो होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। और इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो .22 राइफल है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ये कौन सी कंट्री की बनी हुई है? तो ये है यूगोस्लाविया कंट्री की। कौन सी कंट्री की है? यूगोस्लाविया कंट्री की यह राइफल बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो एनसीसी जनरल और नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एनसीसी का आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में।
एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 जुलाई 1948 है ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से, लेकिन कई बुक के अंदर 16 जुलाई भी दिया है। तो आपको ऑप्शंस देखने हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको 15 जुलाई 1948 को देनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीसी के संस्थापक या एनसीसी का जनक किसे माना जाता है, एनसीसी के जनक किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी। पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी को एनसीसी का जनक माना जाता है, क्योंकि जो एनसीसी कमेटी बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी ही थे। एनसीसी कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी थे, इसीलिए इन्हें एनसीसी का अध्यक्ष माना जाता है, एनसीसी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डायरेक्टरेट आर देयर इन एनसीसी। एनसीसी में कुल कितनी डायरेक्टरेट है, तो एनसीसी में कुल 17 डायरेक्टरेट हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि आप किस डायरेक्टरेट से हैं, आप किस डायरेक्टरेट से हैं और आपकी बटालियन कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ कहाँ से बच्चे क्लास के लिए जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो सभी आर्म्ड फोर्सेज में हमारी आती हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये हमारी आर्म्ड फोर्सेज के अंदर आती हैं। और इनके जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी। इस समय पर, वीडियो के समय पर, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेवी डे कब मनाया जाता है और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। और इनके हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे जाते हैं तो हेडक्वार्टर इन सभी के हैं न्यू दिल्ली के अंदर, और इसी के साथ में जो एनसीसी है उसके हेडक्वार्टर भी कहाँ पर हैं, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी के दिन ही जनरल के.एम. करियप्पा जो हैं वो इंडियन आर्मी के चीफ बने थे, इसीलिए 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में हम मनाते हैं। 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज जलियांवाला बाग लोकेटेड। जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर पंजाब के अंदर सिचुएटेड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये डेट आपको याद रखनी है, बैसाखी का दिन था वो, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 का। इसके अलावा अमृतसर के अंदर ही गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल जिसे हरमिंदर साहिब जी के नाम से भी जाना जाता है, तो गोल्डन टेम्पल जो है वो भी कहाँ पर है, अमृतसर में सिचुएटेड है। हु रोट सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा ये किसने लिखा है, तो ये बात जो लिखी है वो लिखी है मोहम्मद इकबाल जी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मोहम्मद इकबाल जी ने। और इसके अलावा जब राकेश शर्मा जी स्पेस में गए थे और स्पेस में जब उनसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी बात कर रहे थे और उन्होंने पूछा कि स्पेस से जो भारत है वो कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने भी यही बात बोली थी, सारे जहां से अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनओ। एएनओ की फुल फॉर्म क्या है, तो एएनओ की फुल फॉर्म होती है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। आपको कमेंट बॉक्स में आपके एएनओ, उनका नाम और उनकी रैंक बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और आरडीसी के बारे में आपने सुना होगा, रिपब्लिक डे कैंप, वो इसी परेड के लिए होता है। आपको पता है कि पीएम रैली कब होती है, तो पीएम रैली जो होती है वो 26 जनवरी के 2 दिन बाद 28 जनवरी को मनाई जाती है। तो ऑप्शन यहां पर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में 562 रियासतों को मिलाने का काम किया। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब की बात करते हैं तो हम, और इनकी स्टैचू है जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ पर है, वो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, और ये बात आपको याद रखनी है। और इसी लिए इनके वजह से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय नेशनल यूनिटी डे भी हम कह सकते हैं, नेशनल यूनिटी डे। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि नेशनल यूनिटी डे जो है, नेशनल यूनिटी डे वो कब मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन विच पोजीशन डू कैडेट स्टैंड ड्यूरिंग द नेशनल एंथम। राष्ट्रगान के दौरान कैडेट जो है वो किस स्थिति में खड़े होते हैं,
तो राष्ट्रगान के दौरान आपको पता है कि हम हमेशा सावधान पोजीशन के अंदर खड़े होते हैं, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडरशिप ट्रेट, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का गुण है? तो अलर्टनेस, सतर्कता, करेज, साहस, इंटीग्रिटी, अखंडता यानी कि ईमानदारी, ये सभी के सभी लीडरशिप के ट्रेट हैं, लीडरशिप की विशेषताएं हैं। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर, संचार विफलता यानी कि कम्युनिकेशन फेलियर का मुख्य कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण तो वो है शोर। जब भी नॉइस होती है, शोर होता है, तो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता। अब आप खुद सोच के देखिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पीछे से आवाज़ें आ रही हों तो आप मेरी बातों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए शोर जो है वो कम्युनिकेशन फेलियर का मेन कॉज होता है, मेन कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ड्रिल इज द फाउंडेशन ऑफ, ड्रिल जो है वो किसकी नींव है? तो ड्रिल जो है वो है डिसिप्लिन की नींव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अनुशासन की एक नींव होती है ड्रिल। ड्रिल की शुरुआत जो हुई थी वो जर्मनी में हुई थी और जर्मनी में जनरल ड्रोल थे, उन्होंने जो है वो ड्रिल की शुरुआत की थी। जनरल ड्रोल ने जर्मनी में ड्रिल की शुरुआत की थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। विच इज ए मेथड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन की विधि कौन सी है? तो तनाव प्रबंधन की विधि है योगा और मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन जो है, योग करना और ध्यान करना, इससे हमारा स्ट्रेस मैनेज होता है, तनाव का प्रबंधन होता है। व्हाट शुड वन आंसर इन एन इंटरव्यू, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में उत्तर कैसे देना चाहिए? तो इंटरव्यू में जो उत्तर देना चाहिए वो हमेशा हमें ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो इंटरव्यूअर को पता लग जाएगा और वैसे भी झूठ बोलना बुरी बात होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिजास्टर मैनेजमेंट और सोशल सर्विस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल डिजास्टर, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। नेचुरल डिजास्टर जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं यानी कि प्राकृतिक, और दूसरे होते हैं मैन मेड यानी कि कृत्रिम। प्राकृतिक जो प्रकृति की वजह से होते हैं, मैन मेड जो इंसान की वजह से होते हैं। तो भूकंप जो है वो नेचुरल है, ठीक है। बम विस्फोट भी इंसान करता है, युद्ध भी इंसान करता है, रोड एक्सीडेंट भी इंसान करता है, लेकिन भूकंप प्रकृति की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द हेड ऑफ एनडीएमए एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए के प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो एनडीएमए के प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री जी। एनडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनडीएमए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो एनडीएमए की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है और इसके जो हेड होते हैं नेशनल लेवल पे वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एसडीएमए होता, एसडीएमए की फुल फॉर्म होती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उसके जो हेड होते हैं वो सीएम होते हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ, एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड योगा डे, वर्ल्ड योगा डे, या फिर इसे हम बोलते हैं विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मैंने बताया पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है, तो चेक करना और चेक करके कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन वाज स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब शुरू किया गया था? तो वो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था गांधी जयंती के ऊपर। और स्वच्छ भारत अभियान कहाँ से शुरू किया गया था, एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो न्यू दिल्ली में राजघाट से, राजघाट जहाँ पर गांधी जी की समाधि है वहीं से स्टार्ट किया गया था, न्यू दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ब्लड डोनेशन, रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु 18 ईयर्स होती है। गर्ल्स की शादी के लिए भी जो न्यूनतम आयु है वो 18 ईयर्स होती है, और वोट डालने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो भी कितनी होती है? 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट केमिकल इज फाउंड इन टोबैको, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से इसकी लत लग जाती है। कैफीन जो है वो चाय और कॉफी के अंदर पाया जाता है, चाय कॉफी के अंदर कैफीन
पाया जाता है। ठीक है, इंसुलिन किससे संबंधित है? शुगर से संबंधित है। शुगर जिसे हम मधुमेह भी बोलते हैं, मधुमेह बोल देते हैं, डायबिटीज बोल देते हैं, तो उसमें इंसुलिन के टीके लगते हैं। आयोडीन नमक के अंदर होना जरूरी है और इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। हिंदी में घेंगा बोलते हैं, गोइटर भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो साथ वाले आपको ध्यान जरूर रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एड्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस? पहली बात तो ये कि एड्स जो होता है वो वायरस के कारण फैलता है। अब ये बताना है कि एड्स जो है वो किस वायरस के कारण फैलता है। तो एड्स फैलता है HIV के कारण। सबसे पहले तो आपको एड्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये जो है वो किसकी फुल फॉर्म होती है? एड्स की फुल फॉर्म होती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में HIV की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म, जो भी HIV की सही फुल फॉर्म बताएगा उसके कमेंट को हर्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है यहाँ पे 35, हेल्थ और हाइजीन और एडवेंचर, सारे टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहला, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन दी ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, यानी कि नया पैदा हुआ बच्चा होता है, उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में नहीं दिखाई देता। ये जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है सकरवी। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स है। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है। विटामिन सी जो है हमें खट्टे फलों से मिलता है, यानी कि जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। जैसे हम आंवला बोलते हैं, आंवला हो गया, संतरा, मौसमी, नींबू, ये सभी इनसे विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, रेबीज इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ विच एनिमल? रेबीज जो है वो किस जानवर के काटने से फैलता है? तो रेबीज फैलता है डॉग यानी कि कुत्ते के काटने से। मच्छर के काटने से फैलता है मलेरिया। सांप के काटने से तो क्या ही फैलेगा, मतलब समझ जाओ बस आप। लेकिन हाँ, यहाँ पे और चूहे से होता है प्लेग। चूहे से होता है प्लेग नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ए हेल्दी पर्सन पर मिनट? एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है वो 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स। कई बार आपसे ब्लड प्रेशर BP भी पूछ लिया जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति का, तो वो होता है 120 ऊपर का और 80, 120/80 जो है वो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। 15 अगस्त को आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, 26 जनवरी को। 5 जून को क्या मनाया जाता है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वेयर इज हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड? हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो आपको HMI की फुल फॉर्म पता हो। HMI की फुल फॉर्म होती है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो दार्जिलिंग के अंदर सिचुएटेड है। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। इन विच सिटी इज द पैरा जंपिंग फैसिलिटी लोकेटेड? पैरा जंपिंग की जो सुविधा है वो शहर में कहाँ पर उपलब्ध है? कौन से शहर में उपलब्ध है? पैरा जंपिंग की जो सुविधा है वो आगरा के अंदर सिचुएटेड है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब हमारा आता है पार्ट 6 यानी कि आर्म्ड फोर्सेज और मैप रीडिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ जी, जिन्हें हम सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। सैम मानेकशॉ जी, जिन्हें हम सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं। 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, उस समय पर जो इंडियन आर्मी के चीफ थे वो सैम बहादुर जी यानी कि सैम मानेकशॉ जी थे। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन द वॉर टाइम? युद्ध काल के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? तो युद्ध काल के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। इसे हम PVC के नाम से भी जानते हैं। टोटल 21 परमवीर चक्र अब तक मिल चुके हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा जी प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता थे।
सबसे पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था, और कब मिला था? 1947 में मिला था। इसके अलावा 1999 के अंदर जो परमवीर चक्र मिला था वो कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला था। किन्हें मिला था? कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, वेयर इज द इंडियन मिलिट्री अकेडमी लोकेटेड? भारतीय सैन्य अकादमी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है देहरादून के अंदर। अगर आपसे एनडीए पूछा जाता है, एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो नेशनल डिफेंस अकेडमी जो है वो है खड़गवासला पुणे के अंदर, खड़गवासला पुणे में नेशनल डिफेंस अकेडमी सिचुएटेड है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ओटीए कहाँ पर है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना में कुल कितनी कमान है? तो भारतीय सेना में कुल 7 कमांड होती हैं, और जो भारतीय सेना में कुल 7 कमांड है इनमें से जो इसकी नॉर्दर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड यानी कि उत्तरी कमांड, उत्तरी जो कमांड है उसके हेडक्वार्टर हैं उधमपुर में। उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? उधमपुर में। अगर आपसे ट्रेनिंग कमांड के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं तो वो हैं शिमला में, और शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। आपकी स्टेट कौन सी है और आपकी स्टेट की कैपिटल क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 46, विच कलर रिप्रेजेंट वाटर ऑन मैप? मानचित्र पर पानी को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो पानी को दर्शाया जाता है ब्लू कलर से, ऑप्शन बी। हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन कंपास? कंपास में कितने डिग्री होते हैं? तो कंपास में 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हम मेजर कर सकते हैं, तो 360 डिग्री यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और जीपीएस जो सिस्टम है वो यूएसए का है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंट्री का है तो यूएसए कंट्री का है। विच डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय द टॉप ऑफ ए मैप? मानचित्र का जो शीर्ष भाग है वो किस दिशा को दर्शाता है? तो देखो ये ऊपर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इसे हम उत्तर बोलते हैं। ये हमारा पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पश्चिम होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा होता है? नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ करेक्ट आंसर होगा। नॉर्थ के लिए होता है 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 180 डिग्री, फिर यहाँ पे 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, तो नॉर्थ के लिए अगर पूछा जाए तो 0 डिग्री और 360 डिग्री, पूर्व 90 डिग्री होता है, दक्षिण 180 डिग्री होता है, और पश्चिम 270 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज यूज टू फाइंड नॉर्थ एट नाइट? रात में उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रात में उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने एग्जाम से पहले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करने हैं ताकि उनके भी एग्जाम के अंदर ए ग्रेड आ सके। और इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।